ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है। आज का विषय है ये जो पितृपक्ष अभी चल रहा है इसके संदर्भ में भी है। अब आप देखिए, ये एक विशेष लेक्चर है, इसको आप ध्यान से पूरा सुनिए क्योंकि ये सुनने के बाद आपका आध्यात्मिक दृष्टि, कुल कुलाचार, पूर्वज और ये रीति रिवाज है इनके बारे में सोचने का दृष्टिकोण भी बदलेगा, नॉलेज में वृद्धि भी होगी। और नॉलेज में वृद्धि होकर आगे बढ़ना जिसे कहते हैं वो बहुत जरूरी होता है। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो घातक होता है। अब प्रश्न ऐसा है कि हमारे हिंदू परंपरा में सूतक लगना कहते हैं, तो ये सूतक लगना होता क्या है, सूतक लगता क्यों है, सूतक को सूतक ही क्यों बोलते हैं। और जो बच्चा जन्मने के बाद जो 10 दिन पूजा पाठ नहीं करना होता, कोई साधना मंत्र जप, घर में पूजा, घर में दिया नहीं दिखाया जाता, ऐसा क्यों होता है। अगर किसी के घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसके पूरे फैमिली जो होती है, यानी कजिन्स जो बोलते हैं ना, उनमें भी कहीं भी हो, यानी इंडिया में अगर बच्चा जन्म लिया है और उसके कजिन्स जो है माता पिता का, वो अगर अमेरिका में है तो वो अमेरिका में भी उसको सूतक लगता है। तो ये परंपरा जो सालों से चली आ रही है, तो इसका परंपरा का पालन आज भी हम करते हैं, परंतु इसके पीछे कारण क्या है ये कभी हम सोचते नहीं है। क्यों सूतक के 10 दिनों में जब बच्चा जन्म लेता है तो पूजा पाठ क्यों नहीं करते। आज हम बच्चा जन्म लेने के बाद के बारे में बात कर रहे हैं, मृत्यु के बाद के नहीं। इवन ये सूतक, ये जो शब्द है ये नॉर्थ इंडिया में बच्चा जन्म लेने के बाद भी सूतक बोलते हैं 10 दिनों को, और किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी जो 10 से 13 दिन होते हैं उसको भी लोग सूतक ही कहते हैं। परंतु हमारे महाराष्ट्र लैंग्वेज में बच्चा जन्मने के बाद उसको कहते हैं सुयर, ये शब्द बोलते हैं। और व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसको बोलते हैं, उस 10 से 13 दिन जो होते हैं उनको बोलते हैं सूतक। तो हम बच्चा जन्मने की इसमें भी घुसेंगे। अभी आप देखिए कि जिनके घर में बच्चे का जन्म हो चुका है, तो उसके बाद उसके जो माता पिता है 10 दिन का तो सारे परिवार का ये खत्म हो जाता है सूतक। परंतु उस माता पिता, जिस बच्चे के माता पिता है, जिस बच्चे ने जन्म लिया है, उसके माता पिता को कम से कम लड़का या लड़की इनके हिसाब से 2 से 3 महीने तक सूतक रहता है। वो माता पिता बच्चे के जो है वो 2 से 3 महीने तक ना ज्यादा पूजा पाठ कर सकते हैं, ना मंदिर जा सकते हैं, ना कोई बड़ी पूजा पाठ करने के लिए कहीं जा सकते हैं। बड़ा देव दर्शन जिसे भी कहते हैं वो भी कुछ बड़ा नहीं कर सकते। उनको लगभग लड़का और लड़की इनके हिसाब से हर जाति के अनुसार अलग अलग सूतक होता है। किनमें 1.5 महीने का होता है, किनमें 2 महीने का होता है, वो नहीं जा सकते। बाकियों का 10 दिनों में खत्म हो जाता है। अब जैसे हमारे हिंदू रिवाज में ऐसा है, हिंदू रिवाज में भी अलग अलग जाति धर्म के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट है। अब हम जैन में भी जाए, अगर हम मुसलमानों में भी जाए, क्रिश्चियनिस्ट में भी जाए, तो मुसलमानों में भी, अदर धर्मों में भी ये संकल्पना है। मुसलमानों में जो सूतक की संकल्पना है बच्चे जन्मने के बाद, वो लगभग आई थिंक 1 महीने तक का है, ऐसा मैंने सुना है। अभी मुझे ज्यादा याद नहीं, परंतु उनमें भी संकल्पना है, हर धर्म में भी संकल्पना है। तो ये संकल्पना क्यों है, क्यों पूजा पाठ उसमें नहीं कर सकते, इसके बारे में हम जो है आपके सामने वो रखने जा रहे हैं। ये बहुत जरूरी है, पूरा का पूरा लेक्चर आप सुनिए। श्री विद्यापीठम चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको श्री विद्यापीठम द्वारा प्रॉपर साधना सीखनी है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप पूरा का पूरा हमारा ब्लॉग देखिए श्रीविद्यापीठम.com, गूगल के ऊपर जाकर, तो वहां पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप चाहे तो हमारे यहाँ महागणपति साधना शुरू कर सकते हैं। प्रॉपर विधि युक्त हम महागणपति साधना सिखाते हैं। पितृदोष के लिए महामृत्युंजय साधना है, जिनके कुलदेव भगवान शिव है, पितृदोष है जिनको, तो उनके लिए महामृत्युंजय साधना उत्तम है। हनुमान साधना है, सुवर्णाकर्षण भैरव की साधना है, तथा इन सारे किताबों के साथ हम प्रॉपर साधना विधि सिखाते हैं। उसके साथ आप सिद्ध कुंजी का साधना, दुर्गा सप्तशती साधना, प्रत्यंगिरा साधना, ये सारी साधनाएं जो है हम प्रॉपर रिचुअल बेस से सिखाते हैं। बाकी जगहों पर वर्ल्ड में अभी तक कोई भी इस तरह से रिचुअल युक्त साधना नहीं सिखाता। सारी जगहों पर आपको मंत्र के रट्टा मारना सिखाते हैं। तो आप प्रॉपर विधि युक्त साधना सीखे, ये मेरी आपसे विनंती है। तो इनको जिनको सीखना है मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और मुझे बात कर सकते हैं। तो ये ऐसी किताबें जो है और इस तरह से पद्धति कहीं पर भी आपको सिखाई नहीं जाती। तो हम आगे बढ़ते हैं मेन इंफॉर्मेशन की तरफ। तो सूतक लगता क्यों है। अब आप देखिए कि किसी भी एनर्जी की जो एक एनर्जी जब आप बोलते हो ना, तो एनर्जी जो होती है वो अकेली नहीं होती।
एनर्जी में सब एनर्जीज के पार्ट होते हैं, सब में सब पार्ट होते हैं, और इनको बाइंड करके जो होते हैं वो प्रमुख एनर्जी बनती है, प्रधान एनर्जी जो होती है। कोई भी राजा जो होता है आपको राजगद्दी के ऊपर बैठा हुआ मिलेगा, परंतु उसके वो गद्दी के ऊपर बैठा है, परंतु उसको बिठाने वाली जो पब्लिक है या उसके अंदर काम करने वाले बहुत सारा सैन्य होता है, प्रधानमंडल होता है, मंत्रिमंडल होता है, इन सारे एनर्जीज बाइंड होकर ये गद्दी बनती है राजा की, और वो राजा आपको दिखता है, तो वो अकेला नहीं दिखता। वैसे ही बच्चा जब जन्म लेता है या फिर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपके पीछे आप में से बहुत सारे लोग गायत्री की उपासना करने वाले हैं, बगलामुखी, श्री विद्या हवा, कुंडलिनी जागरण करने वाले हैं, परंतु आप ये नहीं सोचते कि आपके ब्लड में आपके 21 से 40 पुश्तों का ये मेमोरीज इसमें होता है। जब तक आपके ब्लड का मेमोरीज जो पुश्तों से है वो क्लियर नहीं हो पाता, तब तक आप गायत्री उपासना करो, बगलामुखी करो, श्री विद्या करो, या कुंडलिनी अवेकिंग करो, या किसी का भी कोई क्रिया योग करो, कोई किसी का फायदा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो बाद में लोग जो होते हैं डिप्रेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो फंस चुके होते हैं। परंतु जो हम कहते हैं ना कि पहले आपका पितृदोष क्लियर होना चाहिए, तो ये जो हमारा ब्लड है ये हमारे पितृदोष का कारक है, ये कुलकुलाचार का कारक है। हम जो रिप्रेजेंट है, आप जो है, आपको एक फिजिकल बॉडी मिली हुई है, इसका कारण यह है कि आपके पीछे 50 तत्व है कुलकुलाचार के। कुल देवी, कुल देवता, कुल नाग होता है, कुल गणपति होता है, इनके अंदर कुल की लक्ष्मी होती है, ऐसे कुल के अलग अलग तत्व होते हैं, कुल की जबानी के तत्व होते हैं। अलग अलग एनर्जीज को पकड़कर, तथा कुल पुरुष होते हैं, कुल सुहागन होती है, कुल निर्वशी होता है, कुल कुमारिका होती है, ऐसे अलग अलग एनर्जीज बाइंड करके आपका जो सरनेम का जो घर है वो बनता है। यह हर धर्म में है, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। आप सोचिए कि जब क्रिश्चियनों ने आक्रमण किया था, ब्रिटिशों ने, तब बहुत सारे लोगों को हिंदुओं से क्रिश्चियनिटी में परिवर्तन किया था, तो अचानक से धर्म परिवर्तन कर लिया, इसलिए पूरा जो ब्लड है, हमारी जो मिनिस्ट्री होती है कुलकुलाचार की, वो बदल नहीं जाती, उसको कम से कम 3 पीढ़ियां जानी पड़ती है। 3 पीढ़ी बाद जो होता है उस परिवार का धर्म परिवर्तन करने के बाद मिनिस्ट्री बैठती है। इसलिए आजकल जो बहुत सारी जगहों पे विदेशी लोग हिंदू धर्म में आ रहे हैं, उनका कुछ मायने नहीं रखता परिवर्तन, क्योंकि उनको वो ना घर के रहते ना घाट के रहते। अच्छा होता अपने ही धर्म में रह के हिंदू धर्म की उपासना करें, परंतु धर्म परिवर्तन जब हम करते हैं ना, तब हम प्रॉपर फंस जाते हैं, क्योंकि हम पहले लोन और किस्तें हमारे जन्म की नहीं चुकाते, तब तक इन सारी इसका कुछ उपयोग नहीं होता। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेने के बाद उसका पूरा का पूरा जीवन जो होता है, मृत्यु तक, वो बच्चे के जन्म के बाद मृत्यु तक का जो जीवन होता है, उसमें आने वाले जो उतार चढ़ाव होते हैं, उसमें आने वाला अर्निंग होता है, जो भी दुख होते हैं, सुख होते हैं, सारा का सारा पूरा जीवन जो होता है, कुल कुलाचार के तत्व, कुल गणपति, ये सब कुछ उस बच्चे का मॉर्गेज करके लेते हैं। और कुल गणपति, हर परिवार में एक कुल गणपति होता है। शिव पार्वती का गणपति सबको लगता है कि एक ही गणपति, ऐसा नहीं है, यहाँ हजारों करोड़ों गणपति है। हर एक व्यक्ति का जो सरनेम है उसके हिसाब से उनके उनके कुल का अपना अपना गणपति होता है। और ये गणपति क्या करता है कि जब किसी बच्चे का जब जन्म होता है, तब वो हिसाब किताब लेकर आता है और उस बच्चे के ऊपर जितने भी एंसेस्टर, पूर्वजों से लेकर जो बचे कुछ दोष है, और वो वहां पर दे देता है, और उसका खुद का एक नसीब देखता है बच्चे का, कि उस बच्चे ने अपना पिछले जन्म से कुछ नसीब लाया है क्या, उसका एक हिसाब किताब देखता है, और वो वहां एडजस्ट करता है कि इसको कब किस प्रॉब्लम में ये एनर्जी का फोर्स, अच्छे एनर्जी का फोर्स मिल जाए, कब दुख मिले, ये सारी चीजें जो होती है वो सब उसके हिसाब में देते हैं। आप सोचिए, बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, करोड़पति अरबपति लोग, हाँ, इनको भी उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु वो अनसक्सेसफुल नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? क्योंकि इनको मार्गदर्शन करने वाले बहुत बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं, और जिनकी फीस कई लाखों करोड़ों में जाती है। और ये जो लोग होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स को हर हफ्ते बाइंड करते हैं तांत्रिकों द्वारा, क्योंकि प्रोजेक्ट हाथ से निकल ना जाए। और ये तभी होता है कि उन जो उद्योगपति होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं,
इनके पीछे के ये जो कुल कुलाचार के दोष होते हैं, इनको ये तांत्रिक साइड में करते, तांत्रिक विधि होते हैं इसके द्वारा, उसके लिए वो करोड़ों रुपए चुकाने पड़ते हैं, तब जाके वो सक्सेस में आगे आगे बढ़ते हैं। तो यही विधि साधनाओं में भी होती है। श्री विद्या में आप जाएंगे तो श्री विद्या में है, बगलामुखी में भी है, परंतु आजकल ये कोई सिखाया नहीं जाता। क्रियायोग कुंडलिनी में भी है, परंतु सिखाते नहीं है, आपको बस चूना लगाना सिखाते हैं ज्यादातर लोग। तो जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका पूरा हिसाब किताब करके उसका पूरा जीवन, उसने वो कितना पैसा कमाएगा, जीवन में क्या क्या करेगा, सब कुछ जो है उसके स्किल्स, पावर्स, एनर्जी, लक, सब कुछ जो है वो कुल कुलाचार के तत्व जो होते हैं वो मॉर्गेज करके लेते हैं। और जब तक उनकी इच्छा क्या होती है कि इस बच्चे को हमने, इस आत्मा को हमने जो है वो जन्म दिया है, शरीर दिया है, बाकी पितरों को साइड में करके। तो इसने जो है दोष दूर करने बहुत जरूरी है, हमारी मुक्ति के लिए भी बहुत कुछ करना जरूरी है, क्योंकि कुल शक्तियों को भी मुक्ति चाहिए होती है, कुल पितरों को भी मुक्ति चाहिए होती है। तो इनको मुक्ति कौन देगा? फिजिकल वर्ल्ड में जो आप आगे बढ़ रहे हो, आप कुछ करेंगे तो ही उनको मुक्ति मिलेगी। अचानक से कोई ललिता त्रिपुर सुंदरी आकर कुंडलिनी जागरण होकर मुक्ति नहीं होती, तो ऐसा होता ही नहीं। नहीं तो आप सोचिए, इंडिया में आज हर जगह पर इसरो, डीआरडीओ, नासा संशोधन के केंद्र बनने चाहिए थे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। उल्टा इंडिया में बहुत सारे लोग गलत साधना का करने के कारण डिप्रेशन में जा रहे हैं। डिप्रेशन का जो प्रमाण है आज इंडिया में बढ़ रहा है। तो जब किसी बच्चे का जन्म होता है तब उसका ये पूरा जीवन मॉर्गेज करके लिया जाता है, और वो हमारे जीवन में जो चढ़ उतार आते हैं, वो जो दोष होते हैं पहले के जमाने के, वो उसके ऊपर ढाले जाते हैं और वो बीच बीच में हमें प्रॉब्लम्स कर देते हैं। ऐसा है। मैं अपना आपको एक बताता हूं कि जब मैं स्पिरिचुअल लाइन में आगे आगे बढ़ता चला गया, और कुछ ऐसे तांत्रिक सब्जेक्ट होते हैं कि जिनमें सेटलमेंट करनी होती है, और ये सेटलमेंट ऐसी होती है कि जब आपके निचले सेटलमेंट पूरे हो जाते हैं तो ऊपरी सेटलमेंट होते हैं। ऊपरी सेटलमेंट में बहुत बड़े सब्जेक्ट होते हैं। जब वो सब्जेक्ट करने के लिए हम बैठे थे तो मुझे पहले बताया गया कि तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम्हारे ऐसे ऐसे जीवन में तुम्हारी पढ़ाई में दिक्कतें आई थी क्या? तो हाँ, मुझे एक्चुअली मैं 10 से लेकर 12 तक का जो मेरा जीवन का सफर रहा है वो पढ़ाई में दिक्कतों भरा रहा है। तो मुझे कहा गया कि तुम्हें ये सारी दिक्कतें क्यों आई, तुम्हें पता है क्या? मतलब नहीं पता मुझे ये सारी दिक्कतें क्यों आई। तो मुझे बताया गया कि बचपन में तुम कीड़े मकोड़े जो है इनके साथ तुम खेलते थे क्या? तो मतलब हाँ, मैं थोड़ा सा ये करता था, गलतियां हो सकती है मुझसे, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि जो एक भिंगरी नाम की एक प्राणी होता है हमारे मराठी में, वो हवा में उड़ती है। तो हम छोटे छोटे बच्चों को क्या समझ में आता है, तो उसको धागा बांधो, उसके जो पूंछ होती है उसको, और उसको उड़ाओ। तो उसमें काफी जो थी भिंगड़िया जो होती है वो प्राणी मर जाते थे, तथा कुछ ऐसे जमीन के अंदर कुछ चीजें होती थी उनसे हम खेलते थे। कुछ जो होते पशु पक्षियों से के साथ खेलते थे। कुछ लोग बच्चे होते वो पत्थर मारते थे। तो इसके कारण जो है प्राणी जो होते हैं वो भी दुख जो होते हैं वो दूसरों को दे देते हैं। ऐसा है। तो जब दूसरों को दुख देते हैं प्राणी, अपने जो आह छोड़ते हैं, तो उसका जो प्राणियों का जो दुख है, दर्द है, वो कभी ना कभी श्राप बनकर आपके जीवन में आएगा ही, जो उनको दर्द दे रहा है। तो उसी हिसाब से तो मुझे कहा गया कि तुमने उस टाइम जो किया था ना, तो तुम्हें वो जो श्राप है वो अभी लगा। कभी कभी किसी के जीवन में वो करियर के टाइम में भी लग सकता है, कभी कभी बाद में भी लग सकता है, कभी कभी किसी अगले पीढ़ी में भी लग सकता है। तुम्हें वो अभी लगा, तुम्हारे ये जो एजुकेशन का समय था उसमें लगा, जो मेन पीरियड है। तो उसमें मुझे बहुत दिक्कत आती मित्रों, मैं सच बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि अब क्या करें, तो तुम्हें उन सब चीजों का सेटलमेंट करना पड़ेगा। जब तक ये सेटलमेंट नहीं करोगे, जो दोष तुम्हारे ऊपर इन लोगों के आए हैं, तो वो कब तुम्हारे पिछली साधनाओं से नहीं निकले, तो तुम्हें प्रॉपर इसको बैठ के सेटलमेंट करना पड़ेगा। तब मैंने कुछ ऐसे तांत्रिक प्रयोग किए, और उसमें मुझे कुछ प्राणियों की आकृतियां देनी पड़ी, जो पत्थरों में तराशी जाती है, या जो खिलौने में जो आकृतियां होती है प्राणियों की, कुछ स्पेशल्स होती है, वो मंगवा पर उसके ऊपर तांत्रिक विधि करके उनको वहां पर स्थान देकर मुझे उनके दोषों से मुक्ति करवानी पड़ी। तब जाके मैं और आगे बढ़ाता चला गया। वो सेटलमेंट्स होती है। जब आपके पास प्रॉपर गुरु होता है तो गुरु ये सारी चीजें आपको बताता है।
इसलिए ये बड़े बड़े जो गुरु होते हैं ना, वो आपको चुना लगाना सिखाते हैं मित्रों। तो ये इतना आसान है। आज हमारा ब्लॉग देखेंगे आप, हमारे यूट्यूब चैनल देखेंगे मेरा, तो उसमें अनबिलीवेबल नॉलेज है। तो मैं नॉलेज कहां से लाता हूं, उसका भी कुछ सोर्स होगा ना। तो मैंने ये सारी चीजें इतना सेटल करके पाई है, तो ये सारी चीजें होती है। इसलिए मित्रों, जो सूतक लगना जिसे कहते हैं, वो मतलब क्या है कि व्यक्ति का पूरा जीवन जन्म लेने के बाद पूरा मॉर्गेज किया जाता है, और इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है, ऐसा है। तो वो 10 दिनों में क्या होता है कि 10 दिनों में कुल गणपति जो होता है, उस बच्चे के परिवार का, जिस बच्चे का जन्म जिस परिवार में हुआ है, उस परिवार का कुल गणपति आता है। कुल गणपति आकर वो हिसाब किताब करता है, और उसके अंदर और भी बहुत सारे तत्व होते हैं। कितनी लक्ष्मी की एनर्जी छोड़नी चाहिए, कितनी जबान की एनर्जी छोड़नी चाहिए, सर के ऊपर कोई आकर्षण शक्ति दिखनी चाहिए कि नहीं, हाथों में कितना यश अपयश चाहिए, ये सारी चीजें जो होती है उसको दी जाती है। तो ये हिसाब किताब जो होता है उस 10 दिनों में होता है, और इस 10 दिनों में वो सारे तत्व जो होते हैं कुल के, वो तत्व बैठते हैं और मीटिंग्स करते हैं एक बच्चे के जन्म के। एक बच्चे का जन्म का जो अवसर होता है वो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा मतलब एक सेलिब्रेशन होता है। जितना सेलिब्रेशन हम हमारे भौतिक जीवन में करते हैं, उतना ही बड़ा जो होता है हिसाब किताब होता है, वो हमारे कुल शक्तियां करती है। बहुत बड़े लेवल का हिसाब किताब वो बड़े शक्तियां करते हैं। आप देखिए मित्रों, आपके आसपास या आपने अपना जीवन कैसे उतार चढ़ाव से युक्त किया है, तो इसके पीछे कारण होता है जब आपका जन्म होता है तब ये कुल शक्तियां बैठती है, और 10 दिनों में पूरा का पूरा पिछला हिसाब किताब उसका निकालकर आपका ऊपर ज्वाइन कर देती है, आपका पूरा जीवन मॉर्गेज कर लेती है, और कहती है कि जब तक आप ये सारी चीजें नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ोगे, ऐसा है। तो बहुत सारी चीजें होती है मित्रों, और ये 10 दिनों में ये एनर्जीज बैठकर जो मीटिंग्स करते हैं, हाँ, हर तत्व का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। जैसे आपके पीछे 50 तत्व आपके कुल के हैं, एक भिखारी है तो उसके भी कुल के तत्व है, और एक अमीर है तो उसके पीछे भी कुल के तत्व होते हैं। तो इन सारी चीजों का जो होता है एक मुआयना करके एक हिसाब किताब होता है, और ये 10 दिनों में होता है, और ये 10 दिनों में पूरी मीटिंग बैठती है, और ये मीटिंग में दूसरे काम लोग नहीं कर सकते। ये सारी शक्तियां उस बच्चे के लिए ही जो होता है वो उतने दिन दे देते हैं। मुसलमानों में ये ज्यादा समय दिया जाता है, क्योंकि उनका साम्राज्य ही बड़ा है। जैसे हिंदू जो है, हिंदुओं से दुगनी संख्या मुसलमानों की है, मुसलमानों से तो दुगनी संख्या जो है क्रिश्चियनिटी की है। तो हर धर्म के अनुसार उतना उतना लेवल का हो जाता है, तो इसलिए वो हिसाब किताब बढ़ जाता है, समय सूतक का बढ़ जाता है। तो ये 10 दिनों में वो कुल शक्तियां कुछ भी काम नहीं कर सकती। इसलिए यानी बाकी लोगों को, यानी जो परिवार के जो बाकी लोग हैं उनकी तरफ ज्यादा नजर नहीं दे सकती, दृष्टि नहीं डाल सकती, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है देख नहीं सकती। इसलिए पूजा पाठ जो है वो बंद किया जाता है, इसलिए सूतक लगता है। इसलिए कहा जाता है कि घर में, पूजा घर में दिया मत दिखाओ सूतक में। ऐसा मृत्यु के बाद भी होता है, पर मृत्यु के बाद का लेक्चर में कभी और लूंगा मित्रों। इसलिए साधना मंत्र जाप करते हैं तो उसमें जो होता है 10 दिन ये सारी चीजें क्यों नहीं करनी होती है, इसके पीछे कारण होता है मित्रों। क्योंकि वो करने के, क्योंकि क्या है कि आप जो मंत्र जाप साधना ये सब कुछ करोगे तो उसके जो मंथन से दोष आएंगे या पुण्य आएगा वो पहले आपके पास नहीं जाएगा। आपका मॉर्गेज पहले कितना है वो क्लियर करने के लिए जाएगा, ऐसा है। अगर आपके मंत्र के चांट में दोष है तो वो भी वहां ऐड होगा, अगर आपने कुछ अच्छा कर्म किया है तो वो भी वहां ऐड होगा, और ये सब कुछ वो डायरेक्टली आपके पास नहीं आता। आज जैसे कि आप देखिए तांत्रिक लोगों के पास आप जाएंगे ना, तो तांत्रिक लोग जो होते हैं वो एक दिन में आपका सेटलमेंट नहीं करवा देते। आपको कम से कम बोलेंगे हफ्ते में एक बार तो मेरे घर आना पड़ेगा, तुम्हें मेरे गद्दी के यहाँ पर तुम्हें सामने बैठना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत बंदे जो होते हैं वो एक महीने में 4-5 बार जाएंगे, तो वो तांत्रिक होता है, उसका जो पूरा का पूरा जो कुल कुलाचार के तत्व है उनकी तरफ देखना शुरू कर देता है। डायरेक्टली आप एक दिन में किसी सवारी के पास चले गए तो सवारी आपको एक दिन में नहीं बदलती, आपको कम से कम 4 से 5 बार अपनी गद्दी के पास नमस्कार करने के लिए बोलेंगे। तो उसके बाद 6वें या 5वें बार आपको बोलेंगे कि आपके घर में ऐसा सा प्रॉब्लम है। एक दिन में ये क्रिया नहीं होती, समय लगता है। वैसे साधनाओं में क्या होता है, अगर आप प्रॉपर कोई साधना करते हो
तो वह साधना का पुण्य, जब अगर मैंने अभी साधना की है तो आज की हुई साधना को जो पुण्य है वो मुझे मिलने के लिए 15 दिन कम से कम जा सकते हैं, 20 दिन भी जा सकते हैं, 1 महीना भी चला जा सकता है, ऐसा है। और ये क्या होता है, क्योंकि हमारे ऊपर 50 तत्व होते पीछे और लेयर्स होते हैं, इन सारे लेयर्स में से गुजरने के लिए बहुत समय लगता है। तो वो अपना देखेगा हिसाब किताब, उसमें से कितनी काट छाट करनी है पुण्य में से वो देखेगा। अगर सबको पुण्य मिलता है वैसा भी नहीं है मित्रों। हाँ, बहुत सारे लोग जो होते हैं मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं, स्तोत्र गलत पढ़ते हैं, तो पुण्य मिलता ही नहीं है। अगर किसी को इतने बड़े स्तोत्र के जाप करने के बाद, इतने मंत्रों के जाप करने के बाद पुण्य मिल जाता तो आपके आंखों की दृष्टि बदल जाती, आपको सूक्ष्म जगत में क्या हो रहा है समझ में आता, आपको अपनी कुल देवी पितर, आप खुद आपको तांत्रिक क्रियाओं का सेंस आना शुरू हो जाते आप, और उनसे आप अपना छुटकारा पा लेते, आप अपने घर वालों को मार्गदर्शन कर लेते। परंतु इंडिया में ऐसे लोग अभी नहीं मिलते ज्यादा, और उल्टा पतन हो रहा है गलत साधनाओं के कारण। तो मतलब क्या है कि आज की जो साधना लोग कर रहे हैं वो इतने गलत तरीके से कर रहे हैं कि उसका पुण्य मिलने के बजाय से दोष ही मिल रहा है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉपर साधना करो। सूतक क्यों लगता है, क्योंकि ये सारी जो एनर्जी जो है वो काम के लिए बैठती है 10 दिनों में, और उसमें वो ज्यादा कहीं पर ध्यान नहीं दे सकते, और वो कहीं ध्यान नहीं दे सकते, इसलिए हम दिया नहीं दिखाते, और दिया अगर दिखाए तो उनको प्रकाश दिखाया ऐसे हो गया, यानी उनको हम विचलित कर रहे हैं ऐसा हो गया। वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो होती है उसका पूरा हिसाब किताब होता है। आप इमेजिन कर लीजिए कि आपका आप में से बहुत सारे लोग जो हो गए 50 उम्र के हो गए, 60 उम्र के हो गए, 70 उम्र के हो गए, आपने कितने उतार चढ़ाव से जीवन बिताया है, आप कितने लोगों से मिले होंगे, बहुत सारी चीजों का हिसाब किताब होता है मित्रों। ये सारे हिसाब किताब जो है आपका जब जन्म होता है 70 साल पहले, 60 साल पहले, 30 साल पहले, 20 साल पहले, जब आपका जन्म हो चुका है तब ये हिसाब किताब होता है। और शादी के बाद पत्नी के साथ, पति के साथ कैसे रिलेशन होंगे, बच्चों के साथ कैसे रिलेशन होंगे, जैसे जैसे जिम्मेदारी आपकी बढ़ती जाएगी, एनर्जी का फोर्स कैसे आपको पहुंचाना है, इसका भी पूरा हिसाब किताब होता है। तो इतने बड़े लेवल का जब हिसाब किताब होता है तब उसके लिए उतना समय भी लगेगा, इसलिए जो 10 दिन होते हैं इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सब्जेक्ट होते हैं, इसमें और भी डिटेल है इसमें मित्रों, परंतु अभी मैं आपको इतना ही बता रहा हूं। आप ऑथेंटिक साधना सीखिए। जिनको भी श्री विद्यापीठम द्वारा सिद्ध कुंजी का साधना करनी है, दुर्गा सप्तशती साधना करनी है, कुल देवी के लिए सुवर्णाकर्षण भैरव साधना है, हनुमान साधना है, तथा महामृत्युंजय की साधना है पितृदोष के लिए, इन सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। ये सारे जो बुक्स है, ये बुक्स पब्लिकेशन के लिए नहीं है और सेल आउट के लिए नहीं है, ये हमारे पास लोग जो सीखते हैं उनको हम प्रॉपरली साधना सिखाते हैं इन बुक के द्वारा। रिकॉर्डेड वीडियो के लिंक्स है उसके द्वारा सिखाते हैं। जिनको आगे का नॉलेज लेना है, श्री विद्या एसेंशियल, एडवांस श्री विद्या एसेंशियल, क्रियायुग एसेंशियल का लाभ ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर लिंक दिया गया है। तो आपको पूरा समझ में आया होगा कि ये जब तक मॉर्गेज क्लियर नहीं होगा आपका, आपको कुछ नहीं होगा। गायत्री का बहुत सारे लोग जाप करते हैं ना, आप सोचिए कितने सारे जाप करते हैं, कितने सारे हवन करते हैं, कुछ नहीं होता। अगर हो पाता तो आपकी दृष्टि जो है वो दृष्टि कुछ बदल जाती। गायत्री का खुद का एक गणपति है, और उस गणेश गायत्री को बिठाकर उसकी साधना करके आपके पितरों का प्रॉब्लम साइड में करना पड़ता है, और इसकी जानकारी लोगों को है ही नहीं। लोग सीधा गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए चले जाते हैं। तेज सूर्य की रोशनी में आप बैठने लगोगे तो आपकी हड्डियां जो है जलना शुरू नहीं हो जाएगी, चमड़ी। तो इतना आसान नहीं है मित्रों। तो गायत्री का भी गणपति होता है, वो पितृदोष आपका क्लियर करेगा, आपकी कुलाचार के दोष क्लियर करेगा, परंतु उसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं है मित्रों। नहीं तो आप सोचिए इंडिया में कितने सारे गायत्री के जाप करते लोग, दृष्टिकोण ही बदल जाता। ऐसा नहीं होता। रियल इंफॉर्मेशन, रियल साधना और रियल ज्ञान जो है वो सही होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मार्गदर्शक गुरु भी सही चाहिए। बड़े बड़े जो गुरु आज आपको दिख रहे वर्ल्ड में, इंडिया में, उन्होंने अपनी जो बंदिश है वो तांत्रिक क्रियाओं से लगवा कर वो अपने भक्त उनके पास जाते हैं, उनका पुण्य खींचकर बड़े होते हैं। उनको दूसरों को रास्ता नहीं दिखाना है मित्रों। इतनी सारी चीजें एकदम से आसान नहीं हो पाती। धन्यवाद मित्रों, हमारा चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।